हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12.1 का पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम 12.2 को सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देख लीजिए, पहले नंबर में बोला गया है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD का आकार का है, जिसमें से कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। तो पार्क का कितना क्षेत्रफल है। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहले नंबर प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा पहले नंबर प्रश्न। यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिए हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ABCD। दिया गया था फ्रेंड्स बुक में ही, तो यहाँ पर A B और C और D दे देते हैं। कोण C हमारा कितना था 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री दे देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स CD इसका मान यहाँ पर दिया गया था 5 मीटर, तो 5 मीटर दे दीजिए। AD का दिया गया था 8 मीटर, तो 8 मीटर दे दीजिए। यहाँ पर से देख लीजिए A अब B था 9 मीटर, तो यहाँ पर 9 मीटर लिख दीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स देख लीजिए, ये B और D इस प्रकार से यहाँ पर एक विकर्ण खींच देंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लीजिए, यहाँ से आपको एक त्रिभुज बनती हुई नजर आ रही है, तब हम त्रिभुज BDC में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। वैसे फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या फिर शीर्षलंब। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ देखिए BCD या फिर BDC, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। BDC का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख देते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या फिर शीर्षलंब, आप कुछ भी लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला पर बैठा देंगे 1/2। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया आधार, तो देख लीजिए आधार किसे कहते हैं, ये वाला नीचे वाले को। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो लिखे ही नहीं, BC 12 मीटर भी दिया गया था, तो 12 मीटर लिख दीजिए। आधार 12 गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये है हमारा 5, तो रख देंगे। यहाँ से कट जाएगा 2 6 12, 6 गुना 5 कीजिएगा तो हमारा 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, एक होता है लंब, एक होता है आधार, इसे बोलते हैं हम कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर BD का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं किसका, BD के यहाँ पर लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे BD की लंबाई। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से 5 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 25 से 144 से जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 169। 169 को रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 13। यानी कि फ्रेंड्स BD का लंबाई हमारा कितना निकल कर आ चुका है 13 मीटर। अब फ्रेंड्स इसके बाद देख लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल गया, ऊपर ABD, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए, कल हम हीरोन सूत्र से आपको बताए थे निकालने के लिए। इसका फार्मूला लिख देते हैं आज फिर से, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पहले आपको S मालूम होना चाहिए। S निकालने के लिए फार्मूला होता था A प्लस B प्लस C बटा 2। S बराबर A क्या है हमारा 9, B है 8 और C है हमारा 13, यानी कि 8 जोड़ 9 जोड़ 13 बटा में 2। यहाँ पर जोड़ लीजिए, 8 9 होता 17 और 17 3 20 और 20 10 30, तो 30 बटा 2 कीजिएगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 15। ये मीटर है तो लिख देंगे यहाँ पर मीटर में। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर 15 मीटर हम लिख दिए हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं पहले यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में S क्या है 15, S माइनस A कहने का मतलब 15 में से एक बार 8 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 7, 15 में से 9 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा 6, और 15 में से यहाँ पर 13 घटाना तो क्या प्राप्त होगा 2। ये फ्रेंड्स इतना बड़ा बेकार में कर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। 15 को किस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुना 3, 7 को रहने दीजिए, 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 2 को रहने दीजिए। बाहर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखिए 3 हमारा 2 बार है तो एक बार 3 निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 भी 2 बार है तो एक बार 2 निकाल दीजिए। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बच क्या गया है 5 और यहाँ पर बच गया है 7, तो फ्रेंड्स 7 गुना 5 कर देंगे तो रूट यहाँ पर 35 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6 रूट 35, ये इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर रूट 35 का मान आपको हम बताते हैं, आप एक बार निकाल के देखिएगा 5.9 होता है। जब आप इसमें से गुना कीजिएगा तब 35.4 मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। कुल पार्क का क्षेत्रफल बोला गया था तो लिख लीजिए यहाँ कुल पार्क का क्षेत्रफल। देख लीजिए
शुरू में फ्रेंड्स हम यहाँ पर लाए हैं 30 मीटर स्क्वायर और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए एक अभी लाए हैं 35.4 मीटर स्क्वायर। तो कुल पार्क का क्षेत्रफल में दोनों जोड़ देंगे, एक तो 30 हो जाएगा और प्लस ये वाला 35.4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 और 30 यहाँ पर 60 5 65 और 10.4 को रहने दीजिए। ये क्या में मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुल पार्क का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दिए हैं 65.4 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये रहा पहले नंबर प्रश्न आपके सामने। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB 3 मीटर यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है, और BC 4 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का यहाँ पर हम फिगर बना लिए हैं। इसमें देखिए AB दिया गया था 3 सेंटीमीटर, तो उसको लिख दीजिए। AD दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं। BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर DC दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं। और AC फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले ABC का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला आपको हम फिर से बता रहे हैं, √S × S - B और S - C होता है। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप आपको निकालना होगा, यानी A + B + C बटा में 2 होता है। इसका अर्ध परिमाप ये भी लिख दिए हैं। देखिए A + B + C मतलब क्या हो जाएगा, इधर 3 इधर 4 इधर 5 है, इस सभी को जोड़ेंगे 3 + 4 + 5 बटा में 2, तो इधर जोड़ दीजिए 5 3 8 अब 8 4 12, अब 12 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 6 अर्ध परिमाप। तो देखिए इसके जगह पर क्या रखेंगे, एस के जगह 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 पर यहाँ पर मिलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यानी 2 × 1। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 3 और 3 × 2 रहने दीजिए, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 बार 3 है और 2 बार 2 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार 3 है तो 1 बार 3 निकलेगा, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 और 3 × 2 कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी निकल कर आ चुका है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में चलेंगे जो कि ADC है, तो लिख देंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें भी यहाँ पर एस निकालना होगा आपको, तो 5 और यहाँ पर 5 5 10 और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7। तो इसका फ्रेंड्स जब हम एस निकाले हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं एस बराबर 7 आया है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको निकालने के लिए तो आ ही गया है कि किस प्रकार से हम निकाले हैं। अब फार्मूला भी नहीं लिखेंगे इस बार, एस कितना है 7, तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर अंडर रूट में लिखते हैं 7, एस - ए होता है तो 7 में से एक बार 5 घटाएंगे तो 2, उसके बाद फ्रेंड्स फिर 5 घटाएंगे तो 2, एस - ए अब भी एक बार एस में से यहाँ पर सी घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 3। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आ चुका है आपको। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए अब रूट में करने से कोई फायदा है नहीं। देखिए अगर रूट में करेंगे तो हमारा यहाँ पर रूट में देखिए क्या लिखा जाएगा 7 × 3 लिखा जाएगा 21। यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा तो 2 बार 2 है तो 1 बार 2 निकल जाएगा। तो आप इसको चाहें तो 2√21 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 को तो रहने दीजिए, √21 का फ्रेंड्स यहाँ पर मान होता है 4.58, हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब आप इसमें इसको गुना कीजिएगा तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल बोला गया था निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में अतः ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बार तो देख लीजिए 9.16 आया है, इसके पहले यहाँ पर एक क्षेत्रफल निकाले थे जो कि 6 सेंटीमीटर आया है। तो 6 जोड़ 9.16 जोड़ देंगे तो 9 अच्छे जोड़िएगा तो 15 और 10.16 है तो 10.16 सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है जो कि आपके सामने है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए ऐसा ही फिगर यहाँ पर दिया गया है, तो मैं ऐसा ही सेम फ्रेंड्स फिगर हम अपने यहाँ पर कॉपी पर बना करके इससे बड़ा थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तीसरे नंबर का फिगर यहाँ पर हम बना लिए हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक ये त्रिभुज, ये देखिए ये दूसरे में, ये तीसरे, ये चौथा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक चौथा एक पाँचवा है, ये दोनों तो हमारा सेम ही है। तब इसको आप एक बार जब निकालेंगे तो बस 2 से गुना कर देंगे। चलिए तो आएंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स देख लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज आपके यहाँ पर
ये फ्रेंड्स हवाई जहाज का फिगर आपके बुक में दिया गया था। देखिए ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स जब 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी हमारा 5 ही सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा 6 सेंटीमीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जो हम इसको लिख देते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप अपने बुक में देखिएगा जो दिया गया है वही हम लिख रहे हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ तक के कुल लंबाई दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर, उसको लिख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के ये दिया गया है हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको फ्रेंड्स हम 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। क्लियर है। इधर फ्रेंड्स ये भी हमारा 1 ही सेंटीमीटर है तो यहाँ भी लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स नीचे वाला ये वाला भाग 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर हो जानी चाहिए आपको बात। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये देख लीजिए हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए अगर फ्रेंड्स ये हमारा 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो देख लीजिए ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसको छोड़ दीजिए ये 1 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट सामने वाला बराबर होगा, तो ये भी हमारा 1 ही सेंटीमीटर का होगा कि नहीं फ्रेंड्स। और आप यहाँ देखिए पूरा का पूरा यहाँ है 2 सेंटीमीटर, जब इसको आधा बीच से काट दिए तो फ्रेंड्स बताइए ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भाग ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक ये यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहले भाग का यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब तीसरा नंबर आपके सामने है, लिखेंगे पहले भाग का क्षेत्रफल। तो जब इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स निकालेंगे तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं आपके सामने, √s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले s पता होना चाहिए, s बराबर फार्मूला भी लिख देते हैं a + b + c बटा 2। तो देख लीजिए यहाँ पर a b c यानी कि 5 और 5 और 1 है, ये फ्रेंड्स a एक b एक को c मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 + 5 + 1 बटा 2। यहाँ पर देखिए 5 × 5 = 10 = 11 बटा 2, और जब इसको भाग दीजिएगा तो 5.5 हमारा प्राप्त होगा। क्लियर है। तो क्षेत्रफल के सामने यहाँ पर s के सामने क्या लिखेंगे 5.5। अब देखिए गुना में 5.5 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये फ्रेंड्स 5.5 में से 5 घटाएंगे तो 0.5, उसके बाद फिर से घटाएंगे तो फिर भी आ जाएगा 0.5 ही, और उसके बाद फ्रेंड्स 5.5 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 4.5। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर एक बार फ्रेंड्स दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पर तो बटा में 10, यहाँ पर भी एक बार उड़ाएंगे तो 10, यहाँ पर भी एक बार उड़ाएंगे तो 10, यहाँ पर भी एक बार उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसको तो फ्रेंड्स हम लास्ट में लिख लेंगे। पहले यहाँ पर 55 बच गया तो 5 × 11 हो जाता है 55, एक बार 5 45 को क्या लिख सकते हैं 5 × 9 45, गुना में ऊपर कुछ नहीं है तब 1 लिख दीजिए, नीचे 1 2 3 4 गो 0 है तो 1 2 3 4 गो 0 इस प्रकार से दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ पर कोशिश करते चल रहे हैं कि एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझा दें। यहाँ पर आप देखिएगा पहले 5 कितना बार है 2 बार, तो 1 बार 5 निकाल दीजिए बाहर। यहाँ पर भी 5 है 2 बार, तो 1 बार 5 और निकाल दीजिए बाहर। यहाँ पर फ्रेंड्स 9 किसका यहाँ पर होता है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे या फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी 11 यहाँ पर रूट में ही बच जाएगा, तो रूट में 11 रहने दीजिए। अब फ्रेंड्स ये पूरे का बटा में यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा 1 पर 1 2 3 4 0 है, तो जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 पर 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुना कीजिए 5 × 5 = 25 और 25 × 1 आ जाएगा 75 और रूट 11। यहाँ देखिए 2 शून्य है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आगे दशमलव लग जाएगा। अब आगे 0 दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो देख लीजिए पहले भाग का जब क्षेत्रफल निकाले हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है 0.75 रूट 11। आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए ये हम रूट 11 का यहाँ पर मान हम लिख देते हैं 3.31 होता है। अब जब यहाँ पर आप आपस में गुना कीजिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पहले भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिए। अब ये रहा हमारा दूसरा भाग यहाँ पर। देखिए अब हम यहाँ पर दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये फ्रेंड्स आयत का फिगर है, तो यहाँ पर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 1, तो 6.5 में 1 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आयत के दूसरे भाग का क्षेत्रफल, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर पहले का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर भी शॉर्ट ही में लिख दीजिए कि दूसरे का क्षेत्रफल। और दूसरे का क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई था यानी L × B 6.5 × 1, तो 6.5 × 1 तो कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से दूसरे का क्षेत्रफल निकल गया है। अब देख लीजिए अब हम यहाँ पर तीसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरे का क्षेत्रफल।
और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपको हम पीछे बता दिए हैं कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है या फिर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर भी हम लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, √3/4 को √3/4 लिख लेते हैं गुना ए स्क्वायर, यानी कि फ्रेंड्स देख लीजिए इसका भुजा क्या हमारा एक है, एक है, एक है, या फिर आप इसको ले लीजिए तो यहाँ पर भी भुजा एक ही है। तो यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए स्क्वायर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही प्राप्त होगा। यानी कि जब √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, या नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा। यानी कि तीसरे में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तक आया है। यहाँ तक फ्रेंड्स अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से हम एक ऊंचाई यहाँ पर अब खींच देंगे। अब इस ऊंचाई का यहाँ पर निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऊंचाई नहीं मालूम, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऊंचाई निकालने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स हम ऊंचाई के लिए यहाँ पर बता रहे हैं फार्मूला। यहाँ पर 2 फार्मूला होता है, एक होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक तो फ्रेंड्स आपके सामने हम लिखे ही हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात हो चुका है √3/4। तो क्षेत्रफल की जगह √3/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लिख दीजिए। आधार फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख लीजिए। अब ऊंचाई तो हमें निकालना है, तो ऊंचाई के सामने बस इस प्रकार से रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या करते हैं, ऊंचाई को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर √3/4 को रहने दीजिए। ये फ्रेंड्स 1/2 है, जब बराबर किस साइड में जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, ऊपर √3 है तो √3 और नीचे 2 है तो 2 रहने दीजिए। ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ से ऊंचाई भी निकालनी है। अब समांतर चतुर्भुज है हमारा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तब हमें आधार भी मालूम है, ऊंचाई भी। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं समांतर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम चतुर्भुज का यहाँ पर डायरेक्ट फिगर बनानी है, आप समझ जाइए कि चतुर्भुज लिखा गया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो फ्रेंड्स देखिए आधार तो 1 सेंटीमीटर है, 1 गुना ऊंचाई अभी जस्ट निकाले √3/2। तो √3/2 लिख दीजिए, और जब गुना करेंगे तो ऊपर तो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक के। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर इसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले थे तो कितना आया था √3/4। यहाँ पर जब इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया है √3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि आकृति 3 में इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आकृति 3 का कुल क्षेत्रफल क्या आया था √3/4। आप प्लस कर देंगे √3/2 को। यहाँ पर 4 और 2 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4। तो 4 से 4 में देंगे तो √3 ही रहेगा, और 2 दूनी के 4, यहाँ पर आ जाएगा 2√3। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 और 2 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर √3 तो 3√3 अब बटे में 4, 3 गुने। यहाँ पर फ्रेंड्स √3 का मान होता है हमारा 0.75। तो 0.75 यहाँ पर इसका मान हम लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए √3 का मान 0.75 नहीं होता है, बल्कि जब हम इसको 4 से 3 में यहाँ पर भागा देकर काटे थे तब हमारा यहाँ पर 0.75 आया था। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से हम 3 में यहाँ पर भागा दिए तो 0.75 लाए थे गुना, और √3 का मान फ्रेंड्स 1.73 होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स क्लियर। यहाँ पर क्या करें कि थोड़ा सा जल्दी में यहाँ पर प्रश्न को बता रहे हैं, इसके कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 से 3 में भागा दिए हैं तो 0.75 आया, और √3 का मान 1.73 आया है, जो कि हम इधर लिखे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। देखिए जब इसको आपस में यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरे का यहाँ पर क्षेत्रफल फिर निकाल दिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर चौथे का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि 4th भाग का क्षेत्रफल। अब फ्रेंड्स आपको हम पहले ही बता दिए थे प्रश्न में कि 4th का और 5th का दोनों फ्रेंड्स क्षेत्रफल एक ही है। तो हम 4th का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि 4th का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 वहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको पहले हम फिगर दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देख लीजिए फिगर आपके सामने है। ये फार्मूला में हम लिखे थे 1/2 आधार देखिए कितना दिया गया है 1.5, और ऊंचाई दिया गया है 6। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख लेंगे 1/2
आधार गुना ऊंचाई 1.5 गुना में 6। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से 6 कट जाएगा कितना 3 बार में। अब 15 गुना 3 करेंगे तब 45 आ जाएगा 4.5। ये एक भाग के फ्रेंड्स 4.5 है और दूसरा भाग के निकालिएगा तो दोनों सेम है तो उसका भी 4.5 आएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा 4 का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा 5 का क्षेत्रफल। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 5 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही था। तो इस प्रकार से भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। अब हमें निकालना है कुल क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कुल क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले भाग का क्षेत्रफल आपको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लाए थे, दूसरे का 6.5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले और दूसरे का लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर, दूसरे का 6.5 सेंटीमीटर, तीसरे का देखिए 1.3 सेंटीमीटर और चौथे या पाँचवा का यहाँ पर आप तो चाहे तो दोनों लिख सकते हैं या फिर दोनों के बदले एक बार डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सब कुल को जोड़ देंगे तो देखिए 9 1 10 और 10 6 16, 16 2 हो जाएगा 18। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 3 8 और 8 5 13। तो फ्रेंड्स 13 है, ये तो दशमलव है तो 13 को क्या लिखेंगे 1.3। अब 18 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 19.3। अगर फ्रेंड्स आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए यहाँ पर आपको हम लॉन्ग मेथड से भी जोड़ देते हैं। पहले देखिए 9 1 10 और 10 6 16 और 16 2 18 हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम 5 5 10 और 10 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 13 को 1.3 ही तो लिखेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 3। अब 8 1 9 1 इस प्रकार से हम 19.3 लिखे हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमारा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हम इस पूरे प्रश्न को, एक ही प्रश्न था 3 नंबर लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, तो 3 नंबर प्रश्न को यहाँ पर हल कर दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जहाँ भी फ्रेंड्स आपको लगता है कि हम प्रश्न में नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, तो रिपीट करके जरूर देखिए, आपको जरूर ही समझ में आएगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। तो यदि त्रिभुज के भुजा 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए चौथे नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 4th नंबर का फिगर बनने वाला है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, आधार सेम ही है जो कि 28 सेंटीमीटर है, एक 26 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर जो कि बना दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फ्रेंड्स फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, √S × S - B और S - C होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको S निकालना है। तो S का फार्मूला फ्रेंड्स आपको हम बताए हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं। S बराबर फार्मूला होता है A + B + C बटा में 2। तो फ्रेंड्स ये क्या है 26 B 30 1 28, 26 30 28 बटा 2। पूरा को जोड़िए 8 6 14 के 4, 3 2 5 2 7 1 8, 84 बटा 2, 2 4 8 2 2 4। यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर निकल कर आ चुका है S कितना 42 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो S की जगह आपको कुछ नहीं करना है, 42 सेंटीमीटर रख देना गुना 42 में से 26 घटाइए। देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं, 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से यहाँ पर 2 गया तो 16, एक बार B घटाना है तो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 14 आ गया। इस प्रकार से क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं 42 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 6 42, 16 को 4 गुना 4, 12 को 2 गुना 6, 14 को 7 गुना 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉमन है उसको निकाल देंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक बार 7, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, एक बार 6, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, एक बार 4, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक बार 2। अब फ्रेंड्स इसको गुना कर दीजिए, देख लीजिए 4 दूनी के 8 हो जाता है। अब 8 6 फ्रेंड्स 48, 48 गुने 7 यहाँ पर कर दीजिए, 7 8 56 के 6, हाथ में 5, 7 6 28, अब 28 और 5 33। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से गुना करने पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए ये फ्रेंड्स बोला गया था कि हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रश्न में फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला गया था कि एक ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आधार गुना ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल बराबर ही लिखे ना, तो क्षेत्रफल कितना है 336 सेंटीमीटर। क्लियर है। आधार कितना है 28, ऊंचाई ही तो निकालने के लिए बोला था प्रश्न में, बराबर 336 सेंटीमीटर।
तो ऊंचाई हमें निकालना है, ये अभी हमारा गुना में है, तो जब इस तरफ आ जाएगा तो हमारा बटे में आ जाएगा, यानी भागा में 28। 28 से फ्रेंड्स 12 बार जब इसको भाग दीजिएगा तो हमारे यहाँ पर 336 आ जाएगा, तो 12 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ऊंचाई कितना आ चुका है, 12 सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिएगा, अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये फ्रेंड्स ऊंचाई है जो कि 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 4th नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो चलिए आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, ये फ्रेंड्स 4th नंबर प्रश्न भी हमने हल किए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 1 से लेकर 4 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर दिए हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल देखिए 9 प्रश्न थे। हम सोचे थे कि सभी प्रश्न को हल करा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी होने के कारण हम यहाँ पर 4 ही प्रश्न तक रहने देते हैं। अब बाकी 5 से लेकर के 9 तक के यहाँ पर फ्रेंड्स जो 5 प्रश्न बच गए हैं वो आपका होमवर्क में रहेगा। आप एक बार फ्रेंड्स बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न नहीं बनता तो जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।